वर्मा स्टोरीज के सभी श्रोताओं को विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, क्या आपने कभी जीवन में ऐसा महसूस किया है कि आप किसी चीज को पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, छल कपट और चालाकी का सहारा भी लेते हैं, लेकिन ऐन मौके पर वह चीज आपके हाथ से फिसल जाती है? और वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उस चीज की कोई लालसा नहीं होती, वह बिना किसी विशेष प्रयास के उसे प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, मनुष्य व्यर्थ ही चिंता करता है, जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। आज की हमारी यह कहानी गीता के इसी परम सत्य पर आधारित है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे हमारी नीयत और हमारे कर्म हमारी किस्मत तय करते हैं और क्यों हमें कभी दूसरों के हिस्से का छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चंदनपुर नाम के एक अत्यंत सुंदर और व्यापारिक कस्बे में दो चचेरे भाई रहा करते थे, माधव और ब्रजेश। बचपन से ही दोनों साथ पले बढ़े थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। माधव एक अत्यंत सीधा, सच्चा और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। वह कस्बे के चौराहे पर गुड़ और अनाज की एक छोटी सी दुकान चलाता था। जितना कमाता उसी में संतुष्ट रहता। उसकी पत्नी रेवती भी उसी के समान धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली एक अत्यंत सुशील और संतोषी स्त्री थी। वहीं दूसरी ओर ब्रजेश के मन में हमेशा आगे निकलने की और रातों रात अमीर बनने की होड़ लगी रहती थी। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था और अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वह कस्बे के बड़े व्यापारियों के साथ उठता बैठता और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता। ब्रजेश की पत्नी कामिनी भी उसी की तरह लालची और हमेशा दूसरों की संपत्ति पर नजर रखने वाली स्त्री थी। चंदनपुर कस्बे में एक बहुत ही धनवान और बुजुर्ग सेठ रहा करते थे, जिनका नाम सेठ रघुनंदन था। सेठ रघुनंदन का व्यापार दूर दूर के राज्यों तक फैला हुआ था, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उम्र के इस पड़ाव पर आकर सेठ रघुनंदन को यह चिंता सताने लगी थी कि उनके बाद उनके इतने बड़े व्यापार और इस अपार संपत्ति का वारिस कौन होगा। एक दिन सेठ रघुनंदन ने कस्बे के सभी युवाओं को अपने विशाल भवन में आमंत्रित किया। माधव और ब्रजेश भी वहां पहुंचे। सेठ रघुनंदन ने अपनी गद्दी से उठकर सभी को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे कस्बे वासियों, आप सब जानते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद मेरा यह व्यापार कोई ऐसा योग्य व्यक्ति संभाले जो न केवल चतुर हो, बल्कि धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलने वाला हो। इसलिए मैंने एक परीक्षा रखी है। मैं आप सभी को 5-5 सोने के सिक्के और एक एक बंजर जमीन का छोटा सा टुकड़ा दे रहा हूं। आपको 1 साल का समय दिया जाता है। जो कोई भी इन 5 सिक्कों और उस बंजर जमीन का सबसे सही उपयोग करके दिखाएगा, वही मेरी संपूर्ण संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। यह घोषणा सुनते ही पूरे कस्बे में हलचल मच गई। ब्रजेश की आंखें तो लालच से चमक उठीं। उसने मन ही मन सोच लिया कि यह संपत्ति तो किसी भी हाल में उसे ही पानी है। घर लौटकर ब्रजेश ने अपनी पत्नी कामिनी से कहा, कामिनी, यह मौका हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। मैं चंदनपुर का सबसे बड़ा सेठ बनूंगा। वह माधव तो निखट्टू है, वह उन 5 सिक्कों का क्या करेगा? लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मेरी जमीन सबसे ज्यादा फसल दे और मैं सेठ रघुनंदन का वारिस बन जाऊं। कामिनी ने भी कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हाँ स्वामी, जो जमीन हमें मिली है वह तो सच में बहुत बंजर है। क्यों ना आप कस्बे के पटवारी को कुछ घूस देकर अपनी जमीन के कागजात नदी के पास वाली उपजाऊ जमीन से बदलवा लें। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। ब्रजेश को अपनी पत्नी का यह सुझाव बहुत पसंद आया। उसने अगले ही दिन उन 5 सोने के सिक्कों में से 3 सिक्के पटवारी को घूस में दे दिए और अपनी बंजर जमीन के बदले नदी के किनारे की एक बेहद उपजाऊ और कीमती जमीन अपने नाम करवा ली। बचे हुए 2 सिक्कों से उसने सबसे महंगे बीज और खाद खरीदे। उसे पूरा विश्वास था कि अब कोई भी उसे सेठ रघुनंदन का वारिस बनने से नहीं रोक सकता। उधर माधव अपनी वही पुरानी दिनचर्या में लगा रहा। जब रेवती ने उससे पूछा, स्वामी, सेठ जी ने जो 5 सोने के सिक्के और जमीन दी है, उसका आपने क्या सोचा? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, रेवती, सेठ जी ने जो जमीन दी है वह पहाड़ी के नीचे की कंकरीली और बंजर जमीन है।
मैंने उन 5 सोने के सिक्कों से गांव के उन गरीब किसानों के लिए हल और बैल खरीद लिए हैं जिनके पास खेती का कोई साधन नहीं था। रही बात उस बंजर जमीन की, तो मैंने वहां कुछ साधारण बीज बो दिए हैं और रोज जाकर वहां पानी दे आता हूं। बाकी जो मेरे ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। रेवती ने अपने पति के इस फैसले का सम्मान किया और कहा, स्वामी, मुझे आप पर गर्व है। दूसरों का हक मारकर या बेईमानी करके पाई गई दौलत कभी सुख नहीं देती। हमारी जो किस्मत में लिखा है वह हमें हर हाल में मिलेगा। समय अपनी गति से बीतता रहा। ब्रजेश की नदी किनारे वाली जमीन पर फसल बहुत तेजी से लहलहाने लगी। वह रोज माधव की दुकान के सामने से गुजरता और ताने मारते हुए कहता, अरे माधव, क्या हुआ तुम्हारी उस कंकरीली जमीन का? सुना है वहां एक पत्ता तक नहीं फूटा। तुमने तो अपने 5 सोने के सिक्के भी गरीबों में लुटा दिए। तुम जिंदगी भर इस छोटी सी दुकान में गुड़ ही बेचते रहोगे और मैं देखना जल्द ही इस कस्बे का सबसे बड़ा सेठ बन जाऊंगा। माधव ब्रजेश की बातों का कोई बुरा नहीं मानता। वह शांत भाव से मुस्कुरा देता और अपने काम में लगा रहता। देखते देखते 11 महीने बीत गए। परीक्षा का समय समाप्त होने में कुछ ही दिन बाकी थे। ब्रजेश की फसल कटने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उसने कामिनी से कहा, कामिनी, कल मैं मजदूरों को लेकर जाऊंगा और फसल कटवा लूंगा। इस फसल को बेचकर जो धन आएगा उसे देखकर सेठ रघुनंदन मेरी ही ताजपोशी करेंगे। कामिनी भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इंसान लाख चालाकियां कर ले, लेकिन वह ऊपर वाले के लिखे लेख को नहीं मिटा सकता। उसी रात मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में काले काले बादल घिर आए और भयंकर आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। यह बारिश इतनी तेज थी कि कई दशकों में कस्बे वालों ने ऐसा तूफान नहीं देखा था। पूरी रात पानी बरसता रहा। सुबह जब बारिश थमी तो ब्रजेश दौड़ता हुआ नदी के किनारे अपनी जमीन पर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नदी में बाढ़ आ गई थी और उसकी उफनती लहरों ने ब्रजेश की पूरी फसल को जड़ से उखाड़ कर बहा दिया था। वहां फसल का एक दाना भी नहीं बचा था, सिर्फ कीचड़ और पानी भरा हुआ था। ब्रजेश वहीं जमीन पर बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। यह क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत, मेरी चालाकी सब पानी में बह गई। मैं तो बर्बाद हो गया। उसी समय माधव भी अपनी उस पहाड़ी के नीचे वाली बंजर जमीन को देखने जा रहा था। जब वह वहां पहुंचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। पहाड़ी के नीचे और कंकरीली जमीन होने के कारण वहां पानी रुका ही नहीं था। सारा पानी ढलान से नीचे बह गया था, लेकिन उस मूसलाधार बारिश ने उस सूखी बंजर जमीन को पूरी तरह से नम कर दिया था। और सबसे बड़ा चमत्कार तो यह हुआ था कि आंधी और तेज हवाओं के कारण पहाड़ी के ऊपर उगने वाले कुछ बेहद दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियों के बीज उड़कर माधव की जमीन पर आ गिरे थे और रात भर की बारिश से वे तुरंत अंकुरित होने लगे थे। माधव हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। कुछ दिन बाद जब सभी युवा सेठ रघुनंदन के पास अपना परिणाम लेकर पहुंचे तो ब्रजेश खाली हाथ और रुआंसा चेहरा लेकर वहां खड़ा था। सेठ रघुनंदन ने ब्रजेश से पूछा, क्या हुआ ब्रजेश, तुम्हारी फसल का क्या परिणाम रहा? ब्रजेश ने नजरें झुकाकर कहा, सेठ जी, नदी में आई बाढ़ ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। तभी सेठ रघुनंदन ने अपनी जगह से उठकर एक गहरी सांस ली और कहा, ब्रजेश, बाढ़ ने तुम्हारी फसल तबाह नहीं की है, बल्कि तुम्हारे लालच और बेईमानी ने तुम्हें तबाह किया है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं था कि तुमने पटवारी को घूस देकर अपनी जमीन बदलवाई थी? मैं यह देखना चाहता था कि तुम अपनी महत्वाकांक्षा के लिए किस हद तक नीचे गिर सकते हो। जो व्यक्ति चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेच सकता है, वह भला मेरे इतने बड़े व्यापार और धर्मार्थ कार्यों को कैसे संभालेगा? ब्रजेश शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर सेठ रघुनंदन माधव की ओर मुड़े और, माधव, तुमने उन 5 सिक्कों का क्या किया? माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, मैंने उन सिक्कों से गरीब किसानों की मदद की। और रही बात उस जमीन की, तो मैंने सिर्फ अपना कर्म किया। बारिश के बाद वहां कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां उग आई हैं, जिन्हें मैंने कल ही राजवैद्य को दिखाया। उन्होंने कहा है कि वे बहुत ही मूल्यवान औषधियां हैं। सेठ रघुनंदन के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा,
यही तो गीता का सार है माधव। तुमने कर्म किया, बिना फल की चिंता किए। तुमने अपने हिस्से से दूसरों का भला किया। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। माधव, तुमने साबित कर दिया है कि तुम ही मेरी संपत्ति के सच्चे उत्तराधिकारी हो। आज से यह सारा व्यापार तुम्हारा है। यह सुनते ही पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। ब्रजेश को अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका था। वह रोता हुआ माधव के पैरों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो मेरे भाई, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा, लेकिन किस्मत ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। तुम सच कहते थे कि जो किस्मत में नहीं है उसे छीन कर भी हासिल नहीं किया जा सकता, ब्रजेश ने सिसकते हुए कहा। माधव ने तुरंत ब्रजेश को उठाया और उसे अपने गले से लगा लिया। रो मत ब्रजेश, इंसान गलतियों का पुतला है। गीता में कान्हा कहते हैं कि अगर तुम अपनी गलती मानकर सच्चे मन से सही रास्ते पर लौट आओ तो ईश्वर तुम्हें जरूर क्षमा करते हैं। यह संपत्ति सिर्फ मेरी नहीं है, हम दोनों भाई मिलकर सेठ जी का व्यापार संभालेंगे। माधव की इस क्षमाशीलता को देखकर सेठ रघुनंदन की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की तरक्की, दूसरों के धन या दूसरों की किस्मत से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो आपके हिस्से का है वह ईश्वर ने पहले से ही तय कर रखा है। बस जरूरत है तो ईमानदारी से अपना कर्म करने की। अगर कोई व्यक्ति छल कपट से कुछ पा भी लेता है तो वह क्षणिक होता है। पाप की कमाई कभी स्थायी सुख नहीं दे सकती। वह अंततः दुख, पतन और अपमान का ही कारण बनती है। लेकिन जो इंसान धर्म के मार्ग पर चलता है, सत्य और संतोष को अपनाता है, उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अपनी नीयत साफ रखिए, कर्म करते रहिए और बाकी सब उस परमपिता परमात्मा पर छोड़ दीजिए। जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा। वर्मा स्टोरीज के सभी साथियों से मेरा यही निवेदन है कि अगर आज की इस कहानी ने आपके मन को शांति दी हो और आपको कुछ नया सिखाया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। ऐसे ही जीवन को दिशा देने वाली, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। ईश्वर आपको और आपके परिवार को हमेशा सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।